राज्य में मौसुमी प्रभाव में वर्षा 26 तारिख बेलू सृष्टि हम घूर्णिवलय। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। राज्य में सक्रिय रही मौसुमी वायु प्रभाव में राज्यव्यापी विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। 26 तारिख बेलू बंगोपसागर उपर एक घूर्णिवलयर संभावना रही। यार प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़िपारे बोली पूर्वानुमान कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। राज्य को मौसुमी छुईवा सत्वे नियंत्रित वर्षा परिमाण बढ़ुचे। आगामी 5 दिन जाए राज्य में वर्षा लगी रही। 24 घंटा जाए अधिकांश स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह हालुकार मध्यम धरणर वर्षा होवर संभावना रही। 26 तारिख ठारू बढ़ वर्षार परिमाण। 26 तारिख में 8टी जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होती। 27 और 28 तारिख में गोटे 2टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवर पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग केन्द्र। 27 तारिख में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं गंजाम रायगड़ा कोरापुट और प्रबल वर्षा नहीं कंधमाल कलाहांडी बलांगीर नुआपड़ा और बरगढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी कर 28 तारिख में कोरापुट और रायगड़ा में प्रबल अति प्रबल वर्षा और गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी में प्रबल वर्षार चेतावनी जारी होती। चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। बदल कि लक्ष्मी बसर ना रे किछि नहीं सेवा मिलवा दरकार वाणिज्य और परिवहन मंत्री देले एभली सूचना। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। लक्ष्मी बस को नहीं चली तर्जमा ना रे किछि नहीं सेवा मिलवा दरकार वाणिज्य और परिवहन मंत्री को सूचना। एने राज्य सड़क परिवहन निगम बैठक में समीक्षा कर मंत्री। बैठक पर प्रतिक्रिया रखिले परिवहन मंत्री विभूति जेना। कहले लक्ष्मी बस सेवा नहीं अधिक तर्जमा चली। जो स्थान बस सेवा नहीं से स्थान में लोक मैंने यही सुविधा पाइबे। जो नाम हेउ पछे लोकंकु सेवा दियाजिबो। राज्यर समस्त जिले में लक्ष्मी बस चलुछि। 30टी जिले में मोट 1354टी बस चलुछि। देखा गले यह द्वारा 6031टी पंचायत पाखापाखि 3,64,00,000 लोक उपकृत होउछन्ते। ए योजना रे पंचायत ब्लॉक को बस चलाचल सुविधा कर पूर्व यह मिशन शक्ति माँ मान परिचालन दायित्व दि जाइथिला। जेपरिक गाँ लोक मैंने लक्ष्मी बस जरिए सुविधा एवं कम खर्च में दैनन्दिन कार्य करेंगे। वाणिज्य और परिवहन मंत्री यह सूचना पर आग को यही बस सेवा जारी रहिबो साधारण लोकों जनजीवन यात्रा सहज हो पार। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। 18 कोटी लोकों काटिजिबो राशन कार्ड तुरंत करनियंतु एही काम नचेत काटि जाई पारे कार्ड। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। राशन कार्ड धारी बड़ खबर बड़ घोषणा कर सरकार। राशन कार्ड उपभोक्ता ना काटी दि जाबार संभावना रही। सरकार पक्षर जारी गाइडलाइन अनुसार एभली घोषणा कर राशन कार्ड धारी तुरंत ई-केवाईसी करने पड़ो जहाँकि जून 21 तारिख आरंभ हो सारी। राशन कार्ड में पंजीकृत सदस्यों ई-केवाईसी बाध्यतामूलक कर समस्त राशन कार्ड धारी ई-केवाईसी कार्य करने बर्तमान बाध्यतामूलक अटे। जदि ई-केवाईसी करा न जाए तेज राशन कार्ड नाम काटी दिया। या सहित राशन उपलब्ध हेब नहीं। राशन कार्ड में समस्त सदस्यों ई-केवाईसी बाध्यतामूलक एभली घोषणा कर राशन कार्ड धारक एवं एथिरे उल्लेख कर समस्त ना यथा प्रत्येक सदस्य निर्दिष्ट समय मध्य ई-केवाईसी न करती तेरे से मागणा चाउल किंबा गहम पाइपर ना। राशन कार्ड में ई-केवाईसी कर कारण हो जो मैंने राशन कार्ड सुविधा पाइबा योग्य नुहति कि जो मैंने 1 ରୁ अधिक राशन कार्ड अच्छी कि जीवित नहांती तथा कार्ड रे ना अच्छी से बाहर करा। राशन कार्ड ई-केवाईसी समय ना जोड़ा कि ना काटा तथ्य संशोधन करने भली कार्य करा फल राशन मिलवा समय कौन समस्या रही। यदि आपणकर ई-केवाईसी स्थिति जांच करने को चाहते तेज ए मोबाइल नंबर थी आवश्यक करुच्ची कारण पंजीकृत मोबाइल नंबर बिना ई-केवाईसी हो पार ना कि जांच करना। तो यही सूचना केवल उत्तर प्रदेश कार्डधारी मानक। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान केबे आसीबो 18तम किस्ती टंका तारीख जानतु। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। 17तम किस्ती आसुनु लोक मैंने 18तम किस्ती केबे आसीबो अपेक्षा कर रही। यदि आपण भी जड़े चाषी तेज आपण भी जाना निहाती जरूरी अटे। केंद्र सरकार 18 जून 2024 रे कृषकों अकाउंट रे प्रधानमंत्री किसान निधिर 17तम किस्ती जमा कर सारी। प्रत्येक चाषी अकाउंट रे 2000 टंका जमा कर वर्तमान कृषक मैंने 18तम किस्तीर तारीख को अपेक्षा कर रही। योजना अधीन केंद्र प्रतिवर्ष 3 किस्ती चाषी को 6000 टंका प्रदान करुच्ची। कृषक मानक यही टंका सहायता भाव में प्रदान कर यह राशि प्रति 4 मासरे थरे रिलीज हुए। तेणु जदि पांठिर 18तम किस्ती आसीबो यह वर्तमान आसीबो नाही चाषी को 4 मास अपेक्षा करने को पड़ो। पीएम किसान अधीन में क्षुद्र एवं प्रांत कृषक मैंने वार्षिक 6000 टंका पाउछंती। 16तम किस्ती 16 फेब्रुआरी और 17तम किस्ती 18 जून रिलीज होता। आहरी 18तम किस्ती नवेम्बर प्रथम सप्ताह आसीपारे बोली जनापड़ुଛି। जदि आप 17तम किस्ती ग्रहण करना तेज यार किसी कारण थाईपे हिताधिकारी तालिकार आपणकर नाम 2 थर देखा जापे अन्यथा केवाईसी समाप्ति हो कि आपण योजना योग्य हो पारती ना कि आपण द्वारा दि जाइथिबा बैंक आईएसएफसी कोड सठिक हो न पारे
କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ହୁଏତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଫର୍ମାଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ। ହିତାଧିକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନପାରେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଏହିପରି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭୁଲ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଲକ୍ଷ ମାଗଣା ଘର ତିଆରି କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମୟ ସମୟରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଯାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦାବି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ PMAY ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ମାଗିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5 ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ ବୋଲି କନକବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଆସିଲେ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସରକାର ଆସିବା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ସରକାର। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।